राजधानी रायपुर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। एक गिरोह टारगेट करके उन घरों को चुनता जिन घरों में ताले लगे रहते, घर का ताला तोड़ते, जो भी कीमती आभूषण होता उसको लेके फरार हो जाते। पुलिस के लिए मामले एक के बाद एक ये मामले सिरदर्दी होते जा रहे हैं। इस गिरोह का नाम है देवार गिरोह। सोना, 1 केजी चांदी, 5 मोबाइल और 5 बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। राजधानी रायपुर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। एक गिरोह टारगेट करके उन घरों को चुनता जिन घरों में ताले लगे रहते, और ये सब कुछ चोरी की जो वारदात थी वो आवासीय कॉलोनियों में होती। बकायदा घर का ताला तोड़ते, जो भी कीमती आभूषण होता उसको लेके फरार हो जाते, और एक दो नहीं बल्कि बारी बारी करके 18 घरों को ये गिरोह अपना निशाना बना चुका था, और घर से कीमती जो आभूषण होते हैं उनको पार कर चुका था। लगातार पुलिस में शिकायत दर्ज होती, पुलिस भी सख्ते में आ गई कि आखिर कौन सा गैंग है जो लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस के लिए मामले एक के बाद एक ये मामले सिरदर्दी होते जा रहे थे। इसी बीच एंटी क्राइम साइबर यूनिट और मुजगहन थाना ने संयुक्त रूप से एक प्लान बनाया कि इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा, इस गिरोह को पकड़ा जाएगा, जिसके बाद जिन घरों में चोरी होती उन गिरोह को चिन्हित किया गया। बकायदा 30 लोगों को इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए एक टीम गठित किया गया। 30 लोगों की वो टीम थी। बकायदा इस टीम के मेंबर जहां भी चोरी होती आसपास की सीसीटीवी फुटेज के खंगालते, जो भी मुखबिर होते उनको सूचित करते, उनसे सूचना लेते, और बड़ी मशक्कत के बाद जब 18 घटनाएं हो चुकी थी उसके बाद पुलिस को सफलता हाथ लगती है। बकायदा जो इलाके के सीसीटीवी फुटेज थे और मुखबिर से जब सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने के बाद इस गिरोह के 5 सदस्य और एक और जो कि चोरी कि जो भी कीमती आभूषण होते उन आभूषणों को ये उसके पास बेचने का काम करती, जिसके बाद उसको पैसे वो देता। इस गिरोह का नाम है देवार गिरोह। पूरे शहर में मुजगहन, अभनपुर विधानसभा, पंडरी, खंभारडी, डीडी नगर में 18 वारदातों को ये गिरोह अंजाम दे चुका था, और कल इस गिरोह का पर्दाफाश होता है, भंडाफोड़ होता है, जिसके बाद पुलिस बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गिरोह के जो सदस्य हैं उनके बारे में सूचना देती है। जिस गिरोह के सदस्यों का नाम सुनिए: सागर नगराहा, भूपेंद्र साहू, शुभांकर पटेल, रवि नेताम, करण देवार और सुरेश सोनझरा। सुरेश सोनझरा जो था वो झराई का काम करता, जो सोने की झराई होती है उसका काम करता। ये जो 5 ऊपर के नाम मैंने लिए ये सभी सदस्य एक ही गैंग के। और बड़ी खास बात ये भी है कि इनकी जो उम्र थी वो 21 से 25 साल के बीच में ही थी। इन 5 की जो कह सकते हैं कि एनर्जी थी इनकी अपनी, उस एनर्जी को ये चोरी में ही लगा रहे थे। कल पुलिस इनका भंडाफोड़ करती है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गिरोह का पर्दाफाश करती है, और जो 18 चोरियां हुई उन चोरियों को इस गिरोह ने स्वीकार किया है। इस गिरोह के पास से 26 तोला सोना, 1 केजी चांदी, 5 मोबाइल फोन और 5 बाइक जब्त की गई है। अब देखने वाली बात होगी किन किन घरों से कितना कितना आभूषण चोरी हुआ। अब बकायदा पुलिस उनकी सपुर्दगी भी देगी, जो भी पीड़ित हैं, जिनका भी ये सामान है, पुलिस बकायदा योजना बना के उनको उन तक वो सामान भी पहुंचाएगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवा जो रास्तों से भटक रहे हैं, जिनके शौक बड़े ऊंचे हो चुके हैं,
और उस शौक को पूरा करने के लिए गलत रास्ते को अपनाते हैं, चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसका फिर खामियाजा क्या होता है? अंततः एक समय बाद उनको जेल जाना पड़ता है।